हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मसल्स टिश्यू। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं, हमारी बॉडी की हर एक छोटी बड़ी मूवमेंट, चाहे वह चलना हो, दौड़ना हो या दिल की धड़कन हो, सब कुछ मसल्स टिश्यूज़ की वजह से पॉसिबल है। यह टिश्यू हमारे बॉडी मूवमेंट्स और मोशंस एंड वाइटल ऑर्गन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आज लेक्चर में हम इसके टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। तो व्हाट इज़ द मसल्स टिश्यू? तो मसल्स टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ द मूवमेंट एंड व्हाट इज़ द लोकोमोशन। तो मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज़ द चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे एग्जांपल हैंड मूवमेंट, ब्लिंकिंग ऑफ द आइज, लेग मूवमेंट्स। ये बॉडी पार्ट अगर कहीं मूवमेंट कर रहा है, एक अपनी जगह से दूसरी मूवमेंट्स कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट। हिल डुल रहा है जैसे ऑर्गन, तो उसको हम मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन क्या है? फुल बॉडी का एक प्लेस से अनदर प्लेस जाना, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। जैसे क्या है? वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये सभी किसके अंदर आते हैं? लोकोमोशन हम कहते हैं इनको। तो ये जो मसल्स टिश्यू है वो एक मसल्स फाइबर से मिलके बना है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसमें एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक रिदमिकली मैनर्स में करते हैं और करके एक बॉडी को मूवमेंट क्रिएट करते हैं। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? मसल्स टिश्यू। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो मसल्स टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू विच प्रोवाइड द मूवमेंट एंड लोकोमोशंस, and it muscles tissue made up of by fiber which formed by contractile protein, that's name is the actin and myosin, which is responsible for contraction and relaxation in rhythmically manners and give the movement to the body. That is called muscles tissue. This is called muscle tissue. टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर तीन टाइप से मसल्स टिश्यू को डिवाइड किया गया। एक स्मूथ मसल्स टिश्यू, दूसरा कार्डियक मसल्स टिश्यू एंड थर्ड स्केलेटन मसल टिश्यू। तो स्मूथ मसल टिश्यू इनवॉलेंट्री कंट्रोल से रहता है, यहाँ पे उसमें हम वॉलेंट्रली कंट्रोल नहीं कर सकते उन मसल्स के मूवमेंट्स को। कार्डियक मसल्स टिश्यू ये भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, और स्केलेटन मसल्स टिश्यू का हमारे बॉडी का वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है। तो यहाँ तीन टाइप के मस्कुलर टिश्यू हैं, मसल्स, स्मूथ मसल्स टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्केलेटन मसल्स टिश्यू। तो फर्स्ट, स्केलेटन मसल टिश्यू, ऑल आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटन स्टिरेटेड और वॉलेंट्री मसल्स। इट इज़ कॉल्ड वॉलेंट्री बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो यहाँ जो स्केलेटन मसल्स को हमने क्या कहा है? वॉलेंट्री मसल्स, बिकॉज इसके जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो हमारे अंडर कॉन्शियसनेस होते हैं और हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो सेल्स आर फाउंड टू बी रफली सिलेंड्रिकल इन शेप। तो रफ सिलेंड्रिकल शेप के अंदर प्रेजेंट है एंड मे बी एज लॉन्ग एट 35 सेंटीमीटर्स लेंथ इनकी जो होती है। सिलेंड्रिकल फाइबर जो है इसके अंदर 35 सेंटीमीटर्स के आसपास लेंथ तक इनकी होती है। तो ये स्केलेटन मसल्स टिश्यू है। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स टिश्यू, ईच सेल commonly called as fiber has several nuclei situated just under the sarcolemma और सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ जो ईच एवरी जो सेल है वो कॉमनली क्या है? फाइबर्स हैं। तो क्योंकि हमने पहले ही बताया स्केलेटन मसल्स क्या फाइबर्स का ग्रुप है, इसमें फाइबर से मिलके बनी है। तो इसके बाहर जो ओवरऑल जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं, या हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो मसल फाइबर्स लाई पैरेलल टू वन अनदर एंड व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोपिक दे शो well marked transverse dark and light band, hence the name striated और stripped muscles। तो यहाँ क्या है? अगर हम जो मसल्स फाइबर को हम ध्यान से देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली तो पैरेलल्स प्रेजेंट हैं ये एक दूसरे के, एंड व्यू अंडर द माइक्रोस्कोपी दे शो वेल मार्क ट्रांसवर्स डार्क एंड लाइट बैंड्स। तो इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट हैं, हेंस द नेम स्टिरेटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स इसको हम बोलते हैं। एक्टिन और मायोसिन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। स्केलेटन मसल्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? देखिए, सार्कोप्लाज्मा, द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल्स फाइबर कंटेंस बंडल्स ऑफ द मायोफिब्रिल्स। तो मायोफिब्रिल्स के बंडल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, इज़ द यूनिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये। एंड मायोफाइब्रिल्स हैज़ ए रिपीटिंग सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स कंसिस्टिंग ऑफ यूनिट कॉल्ड द
मियर्स। तो यहाँ पे माइक्रो जो मायोफाइब्रिल्स हैं हैज़ द रिपीटेड सीरीज ऑफ द डार्क एंड लाइट बैंड्स कंसिस्टिंग ऑफ यूनिट्स कॉल्ड द सार्कोमियर्स। इनको हम सार्कोमियर्स कहते हैं। तो सार्कोमियर रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटन मसल्स फाइबर। तो जो स्केलेटन मसल्स फाइबर है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, सार्कोमियर। जैसे हमारी पूरी बॉडी की और या वी कैन से अवर ऑर्गेनिज्म की अगर स्मॉलेस्ट जो अगर स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल है, वैसे ही सार्कोमियर स्केलेटन मसल्स के सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। इट कंसिस्ट ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑफ द एक्टिन, थिक फिलामेंट्स ऑफ द मायोसिन। तो इसमें थिन फिलामेंट है उनको हम एक्टिन बोलते हैं और जो थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट है उनको हम मायोसिन कहते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स टिश्यू। स्मूथ मसल्स टिश्यू क्या चीज़ है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। स्मूथ मसल टिश्यू, स्मूथ मसल्स में आल्सो भी डिस्क्राइब्ड एज द नॉन स्टीरेटेड और इनवॉलेंट्री। इसके अंदर स्टीरेटेड नहीं है मसल्स के अंदर और इसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इट इज़ नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, ये अपने तरीके से काम करती हैं मसल्स और हम इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन द वॉल ऑफ द होलो ऑर्गन्स। जितने भी हमारे बॉडीज़ के होलो ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स फॉर्म कर रही है ये। व्हेन एग्जामिन अंडर ए microscope, the cells are seen to be spindle shaped with only one central nuclei। तो जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो सेल्स कैसे दिखाई देती हैं, स्पिंडल शेप की दिखाई दे रही हैं उसके अंदर और उनके सेंटर में एक न्यूक्लाई प्रेजेंट है। देयर इज नो डिस्टिंक्ट सार्कोलेमा बट ए वेरी फाइन मेम्ब्रेन सराउंडेड ईच फाइबर। तो यहाँ कोई एक अलग से सार्कोलेमा नहीं दिखाई देती है, जैसे हमने देखा स्केलेटन मसल्स के अंदर वहाँ सार्कोलेमा प्रेजेंट है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। और वेरी फाइन मेम्ब्रेन सराउंडेड ईच फाइबर्स, तो बहुत ही पतली थिन मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट है ईच फाइबर्स के आसपास। तो ये स्ट्रक्चर जो है स्मूथ मसल्स की है। यहाँ न्यूक्लाई जो है सिंगल न्यूक्लाई प्रेजेंट है, रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट जो इसके अंदर इस तरह से दिखाई देते हैं। स्मूथ मसल्स सेल इलोंगेटेड एंड स्पिंडल शेप्ड मसल्स स्मॉलर देन स्केलेटन मसल सेल्स। इनका जो साइज़ जो है स्केलेटन मसल सेल से छोटा है और स्पिंडल शेप जो है वो रहते हैं इनकी। नेक्स्ट है कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यूज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द वॉल ऑफ द हार्ट। तो जैसे कि नाम है इसका कार्डियक मसल टिश्यू, तो ये मसल टिश्यू जो है किसमें, वॉल ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट है और बॉडी में कहीं भी ये नहीं टिश्यू मिलेगा आपको, ये सिर्फ क्या है, वॉल ऑफ द हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कार्डियक मसल्स हैज़ क्रॉस स्ट्रिएशन फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग सेगमेंट ऑफ द थिक एंड थिन प्रोटीन फिलामेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, कार्डियक मसल्स हैज़ क्रॉस स्ट्रिएशन जो है इसके अंदर रहता है, रोटेटिंग सेगमेंट ऑफ द थिक और थिन फिलामेंट प्रोटीन फिलामेंट्स इसके अंदर होते हैं। ईच फाइबर सेल हैज़ न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचिंग। तो यहाँ पे क्या है, एक फाइबर्स का या एक सेल का न्यूक्लियस एक है एंड वन और मोर ब्रांचेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल्स टिश्यू, माइक्रोस्कोपिकली दीज जॉइंट्स और इंटरकलेटेड डिश कैन बी सीन एज लाइन विच आर थिकर एंड डार्कर देन द ऑर्डिनरी क्रॉस स्ट्रिप्स। तो ये कैसे हैं, यहाँ पे इंटरकलेटेड डिश प्रेजेंट हैं और ये थिकर और डार्कर जो है वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डरली क्रॉस स्ट्रिप्स के अंदर प्रेजेंट हैं। ए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड फ्रॉम सेल टू सेल क्रॉस द इंटरकलेटेड डिश विच मीन्स दैट सेल डू नॉट नीड टू बी ट्रांसमिटेड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे क्या है, इंटरकलेटेड डिश के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, वेव जो कॉन्ट्रैक्शन वेव है वो ट्रांसमिट होती है। इसका मतलब है कि यहाँ सेल्स डू नॉट नीड टू बी स्टिमुलेटेड इंडिविजुअल। तो सेल को खुद अपना इंडिविजुअली स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है, एक जगह सेल स्टिमुलेट होती है और वो हो गया पूरे वॉल ऑफ द हार्ट पूरे को स्टिमुलेट कर देती है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्डियक मसल्स टिश्यू। आइए डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ द मसल्स टिश्यू। तो कंपैरिजन ऑफ मसल टिश्यू अगर हम बात करें तो स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, तीन टाइप की मसल्स हैं जो मस्कुलर टिश्यूज़ के अंडर आती हैं। तो लोकेशन की हम बात करें तो स्मूथ मसल्स टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, अभी हमने डिस्कस किया था वॉल ऑफ द होलो ऑर्गन्स, वेसल्स, रेस्पिरेटरी पासेज वे। तो यहाँ पे ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रेस्पिरेटरी पासेज वे में, होलो ऑर्गन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। कार्डियक जो टिश्यूज़ हैं ये प्रेजेंट है वॉल ऑफ द हार्ट, तो एक्सक्लूसिवली ये वॉल ऑफ हार्ट में प्रेजेंट है।
नेक्स्ट है स्केलेटन मसल्स, ये अटैच टू द बोन। तो जितने भी स्केलेटन मसल्स हैं ये सारे क्या अटैच टू द बोन रहते हैं। सेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्मूथ मसल्स किस प्रकार के हैं, टैपर्ड एंड एट ईच एंड ब्रांचिंग नेटवर्क नॉन स्टीरेटेड। तो स्मूथ मसल्स क्या है, नॉन स्टीरेटेड ब्रांचिंग नेटवर्क है। और कार्डियक का क्या है, ब्रांचिंग नेटवर्क है। यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग नेटवर्क है। स्पेशल मेम्ब्रेन बिटवीन द सेल, सिंगल न्यूक्लियस टाइटली स्टीरेटेड है। तो यहाँ सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड टाइटली स्टीरेटेड है और ब्रांचिंग नेटवर्क है। अगर हम स्केलेटन की बात करें तो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड हैविली स्टीरेटेड प्रेजेंट है। लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड हैविली स्टीरेटेड प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो स्मूथ मसल्स क्या है, इनवॉलंटरी कंट्रोल है हमारा। प्रोसेस पेरिस्टालसिस मूवमेंट जिसे कह सकते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है जो में सस्टेन द कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें क्या है, इनवॉलंटरी है। तो स्मूथ मसल्स के जितने भी एक्शंस हैं वो क्या है, इनवॉलंटरी रहते हैं। सेकंड क्या है, कार्डियक। कार्डियक क्या है, इनवॉलंटरी है। तो पंपिंग ऑफ द हार्ट आउट ऑफ द हार्ट, पंपिंग ऑफ ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, सेल्फ एक्साइटेटरी बट इन्फ्लुएंस्ड बाय द नर्व्स सिस्टम एंड हार्मोन्स। तो यहाँ जितने भी हैं ये कार्डियक मसल्स क्या है, इनवॉलंटरी हैं। और ये हार्ट जैसे क्या, हार्ट वॉल अपने आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है वो कार्डियक मसल्स की वजह से ही है इसका। नेक्स्ट है स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स के अंदर वॉलंटरी प्रोड्यूस मूवमेंट्स एट द जॉइंट स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली। तो दिस इज द स्केलेटन मसल, जिसमें क्या है, प्रोड्यूस मूवमेंट एट द जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में मूवमेंट्स क्रिएट करने के लिए अगर कोई टिश्यूज़ हैं तो वो कौन सा, स्केलेटन टिश्यूज़ हैं। और स्टिमुलेट बाय नर्व सेल्स सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, तो वो भी क्या है, हमारा नर्व सिस्टम ही परमिशन देता है वहाँ पे। तो दिस इज़ द स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटन मसल्स, तीन टाइप के यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द मसल्स हैं। तो कंपैरिजन ऑफ मसल्स के अंदर तो स्केलेटन मसल स्टीरेटेड है, कार्डियक मसल समवट स्टीरेटेड है, और स्मूथ मसल जो हमने देखा नॉन स्टीरेटेड जो है मसल्स हैं। सेल पैरेलल, जिसमें स्केलेटन के सेल जो है स्ट्रेट सिलेंड्रिकल्स हैं, कार्डियक मसल्स टैपर्ड है और सिलेंड्रिकल हैं, स्मूथ की स्पिंडल शेप जो है वो रहती हैं। नेक्स्ट है पैरेलल नॉन ब्रांचिंग, यहाँ पैरेलल एंड ब्रांचिंग है और स्मूथ वाले में अननोन है। न्यूक्लियस जो है मल्टी न्यूक्लियाई पेरिफेरल है, मोस्टली यूनि न्यूक्लियस है, मोस्ट पेरिफेरल है, और यूनि न्यूक्लियस सेंट्रल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है डिश। तो स्केलेटन मसल्स कैसी है, नन डिश जो है, इंटरकलेटेड डिश रहता है कार्डियक का जैसे इंटरकलेटेड डिश, और स्मूथ मसल्स का जो डिश जो है वो नन है। लोकेशन, इसका स्केलेटन मसल्स का लोकेशन क्या है, जो अटैच टू द बोन जो है वो लिगामेंट्स टाइप से हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, अटैच विद द बोन जो मसल्स वो हैं। उसके बाद हम क्या, कार्डियक। कार्डियक जो है कार्डियक वॉल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। स्मूथ मसल्स क्या, हॉलो ऑर्गन जो है वहाँ प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स टिश्यू। उसके बाद क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल जो है वॉलंटरी है स्केलेटन मसल्स का, और कार्डियक और स्मूथ मसल्स का इनवॉलंटरी कंट्रोल है। फंक्शन, बॉडी मूवमेंट्स है स्केलेटन मसल्स, बॉडी मूवमेंट स्पेशली बॉडी मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कह सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कार्डियक मसल्स क्या, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, और स्मूथ मसल जो है विसरल एंड सर्कुलेशन, विसरल एंड सर्कुलेशन जो है वो कौन सा है, स्मूथ मसल्स काम कर रही है वहाँ पे। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो स्केलेटल मसल्स का स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज द फास्ट। तो फास्ट है, कार्डियक का जो है स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज द इंटरमीडिएट है, इस तरह से है। और अगर हम बात करें तो स्मूथ मसल्स की, इसके अंदर जो हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन हैं वो कैसे हैं, स्लोएस्ट हैं। तो स्केलेटल मसल्स फास्टली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कार्डियक वाला मीडियम जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है। और अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की तो वो क्या है, स्लोएस्ट जो है स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो उसके अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज़ क्या हैं, दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर फाउंड इन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। द टाइप एक्साइटेबल सेल, और दूसरा क्या, नॉन एक्साइटेबल सेल। तो एक्साइटेबल सेल क्या है, न्यूरॉन जिसे बोलते हैं वो है। नॉन एक्साइटेबल सेल्स जिसे न्यूरोगिलिया बोलते हैं। न्यूरोगिलिया इज ए नॉन एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल के अंदर क्या, न्यूरॉन्स हैं। फंक्शन, तो इसके फंक्शन क्या है, इरिटेबिलिटी, द कैपेबिलिटी टू रीच टू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, ये इसका फंक्शन है।
दूसरा फंक्शन क्या है, कंडक्टिविटी, तो द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द रिजल्टिंग रिएक्शंस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, तो दैट इज फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो इरिटेबिलिटी, कंडक्टिविटी फंक्शन जो है इसका। नेक्स्ट ये दो टाइप के फंक्शन है। नेक्स्ट है न्यूरॉन। न्यूरॉन आल्सो नोन एज द न्यूरॉन्स और नर्व सेल is an electrical excitable cell that receive the process and transmit the information through electrical and chemical signals। तो न्यूरॉन्स क्या है, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल सेल जो रिसीव एंड प्रोसेस क्या कर रहा है, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। इट इज़ द वर्किंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, consist of cell body with cytoplasmic extension, dendrites, axon and pole। तो यहाँ इसमें कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं न्यूरॉन्स के अंदर, एक प्रेजेंट सेल बॉडी है एंड विद सिस्टमिक एक्सटेंशन जिसमें क्या डेंड्राइट्स हैं और क्या एक्सोन पोर्शन जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो एक्सोन पोर्शन, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी है, 3 पोर्शन मेनली वी कैन से प्रेजेंट है न्यूरॉन के अंदर। और इसकी क्वालिटी क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल सेल है। ये सिंगल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। सेकंड है न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया फॉर्म द सपोर्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द नर्वस टिश्यू, इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द न्यूरॉन्स। इंसुलेट कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूरोग्लिया किसको, न्यूरॉन को। दे आर द एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडाइमल सेल्स। ये सारे जो हैं न्यूरोग्लिया के अंदर आते हैं। देर आर द एस्ट्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडाइमल सेल हैं इसमें। न्यूरोग्लिया सेल्स दैट एस्ट्रोसाइट्स इस प्रकार से हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या एक्सोन, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ न्यूक्लियस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें क्या सेल बॉडी हैं और उसके आगे ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स, और एंडिंग पोर्शन जो है उसे को बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल्स, और बीच का जो पोर्शन जो है उसे भी क्या बोलते हैं, एक्सोन है। अब हम बात करेंगे टिश्यू रीजनरेशन। तो टिश्यू का रीजनरेशन कैसे होता है, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं और नई टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो कैसे फॉर्मेशन होता है उनको हम अभी समझते हैं। The extent to which regeneration is possible depend on the normal rate of the physiology turnover of particular type of the cell. These which are rapid turnover regenerates most effectively. There are 3 types: labile cell, stable cells and permanent cell. Labile cell. Labile cells are those in which replication is normally a continuous process. They include cell in epithelium of the example skin, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्रूटरी ग्लैंड्स, डक्ट, यूट्रस लाइनिंग, ये सब के लेबाइल सेल्स हैं जिसमें क्या रिप्लिकेशन इज नॉर्मली एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ सेल्स अपने आप से क्या है शेड ऑफ होती जाती हैं और नई सेल्स बनती जाते हैं, ये कंटिन्यू प्रोसेस रहता है। इस जैसे स्किन के अंदर है डेड स्किन्स निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, नई स्किन्स आ जाती हैं। ऐसे ही म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं और उसके बाद नई म्यूकस मेम्ब्रेन बन जाती हैं। स्क्रूटरी ग्लैंड्स हैं पोर्शन वो भी इसी तरह से हैं। यूट्राइन लाइनिंग है वो भी इसी तरह से है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर क्या है शेड ऑफ हो रहा है, उसके बाद नया बन रहा है अंदर से लाइनिंग। तो ये लेबाइल सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो क्या कंटिन्यू प्रोसेस रहते हैं जिसमें कंटिन्यूसली क्या है नई सेल्स फॉर्मेशन होती रहती हैं। बोन मैरो, ब्लड, स्प्लीन एंड lymphatic tissue also is example of labile cells here. Next are stable cells. Stable cells they have retained the ability to replicate but do not frequently. तो ये ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें क्या है रिप्लिकेट करने की पावर तो है बट फ्रीक्वेंटली या वी कैन से नॉर्मली या कंटिन्यूसली ये रिप्लिकेट नहीं होती हैं। एग्जाम्पल इसका है लीवर, किडनी एंड पैनक्रियाटिक सेल। इनमें रिप्लिकेट करने की एबिलिटी है बट दे आर नॉर्मली नॉट रिप्लिकेटेड। फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट इन द बोन। तो ये नॉर्मल रेप्लिकेट नहीं होती हैं बट इन इमरजेंसी सिचुएशंस या जब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है तब इट कैन बी रिप्लिकेट्स लिटिल अमाउंट्स। नेक्स्ट है परमानेंट सेल।
परमानेंट सेल दीज आर द अनेबल टू रिप्लिकेट आफ्टर द नॉर्मल ग्रोथ इज कंप्लीटेड। जब बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ कंप्लीट हो गई है उसके बाद ये सेल्स क्या हैं, रिप्लिकेट नहीं हो सकती। एक बार डैमेज हो गई तो नई फॉर्मेशन नहीं हो गई। तो जैसे इस एग्जांपल है नर्वस सेल्स, दैट इज द न्यूरॉन। सेकंड है स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल और कार्डियक मसल्स भी अगर एक बार ग्रोथ हो गई पर्सन की पूरी, उसके बाद ये ना तो कार्डियक मसल नई जनरेट होंगी, जो है उतनी की उतनी ही रहती हैं, इतनी ही स्केलेटल मसल्स हैं। तो देयर आर द 3 बेसिक टाइप जो सेल्स के हैं, जो जनरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो कंटिन्यूस जनरेट कर रहे हैं, उनको हमने क्या बोला, लेबाइल सेल है। और जो कुछ अमाउंट में है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल सेल। और जो क्या है बिल्कुल ही रिप्लिकेट या डिवाइडेशंस या न्यू फॉर्मेशंस नहीं हो सकती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल। तो इसमें इन द परमानेंट सेल में नर्वस सेल्स या न्यूरॉन जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है हमारा, जिसमें हमने अभी नेट सेल्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू, हमने अभी डिस्कस किया है, जिसमें हमारा मस्कुलर टिश्यू है, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू जिसके अंदर प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर मेन जो है वो कौन सा, न्यूरॉन है और न्यूरोग्लिया है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया है जो रीजनरेशन ऑफ द टिश्यू। रीजनरेशन ऑफ द टिश्यू जो है वो 3 टाइप से है, 3 बेसिकली सेल्स से प्रेजेंट है। डिवाइड किया हमने उनको, लेबाइल सेल, स्टेबल सेल और परमानेंट सेल है। तो आज का टॉपिक आज यहीं कंप्लीट करता हूँ। तो ओवरऑल टिश्यू टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।